क्यों बार बार ऐसा लगता है कि अगर कोई हमारा साथ दे तभी हम बदल पाएंगे? क्यों अपने अंदर बदलाव लाना हमेशा किसी के सपोर्ट पर टिका होता है? क्या वाकई बिना किसी मदद के खुद से अपने जीवन और आदतों को बदला जा सकता है? यही सवाल आज बहुत से लोगों के मन में है। और सच कहूं तो ये सवाल बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जब इंसान टूटता है, थकता है, तो उसे किसी का सहारा चाहिए लगता है। कोई जो उसे कहे तुम कर सकते हो। लेकिन क्या हमेशा कोई आपके साथ रहेगा? क्या हर बार कोई आपकी पीठ थपथपाएगा, आपकी गलती सुधारेगा, आपकी हिम्मत बनाए रखेगा? अगर नहीं, तो फिर क्या आपका जीवन दूसरों की मौजूदगी पर ही निर्भर रहेगा? यहीं से असली समझ की शुरुआत होती है। बदलाव तब तक स्थायी नहीं होता जब तक वो अंदर से नहीं आता। दूसरों का सपोर्ट आपको उठा सकता है, लेकिन चलना सिर्फ आपको ही पड़ता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन बाहर से मिलता है, किसी किताब से, किसी वीडियो से, किसी व्यक्ति से। लेकिन सच्चाई ये है कि मोटिवेशन बाहर नहीं, भीतर जन्म लेता है। बाहरी शब्द सिर्फ चिंगारी हैं, आग तो आपके अंदर ही जलनी होती है। कभी गौर किया है क्यों कुछ लोग अकेले होकर भी पहाड़ों को हिला देते हैं और कुछ लोग भीड़ में रहकर भी खुद को खो देते हैं? फर्क बस एक है, पहले वाले अपने भीतर से निर्देश लेते हैं, दूसरे वाले बाहर से उम्मीद करते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है, वो अपने जीवन की चाबी किसी और के हाथ में दे देता है। वो चाहता है कोई आए और उसकी दिशा तय करे, उसका रास्ता आसान बनाए। लेकिन नेपोलियन हिल ने कहा था, यू हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओनली ओवर वन थिंग, योर थॉट्स। यानी आप सिर्फ अपने विचारों के मालिक हैं, और जब आप अपने विचारों को बदलते हैं तो धीरे धीरे आपकी आदतें और फिर पूरा जीवन बदलने लगता है। पर सवाल है कैसे? कैसे खुद से सकारात्मक बदलाव लाया जाए बिना किसी के साथ या सपोर्ट के? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सपोर्ट की चाह एक आदत है। हाँ, आपने सही सुना, एक आदत। जैसे हम सुबह चाय पीने की आदत डाल लेते हैं, वैसे ही सहारे की आदत डाल लेते हैं, और आदतें दोहराव से बनती हैं। अगर हर कठिनाई में आप किसी से सहारा मांगते हैं तो आपका मस्तिष्क सीख जाता है, मैं अकेला नहीं कर सकता, और यहीं से आत्मनिर्भरता की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बदलाव की शुरुआत इसी सोच को बदलने से होती है। आपको खुद से ये कहना शुरू करना होगा, मैं कर सकता हूं, मुझे अपने अंदर की शक्ति पर भरोसा है। ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग का डायलॉग नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है, एक निर्णय है। कभी आपने देखा है किसी छोटे पौधे को जो सीमेंट के फर्श को चीरकर ऊपर आता है? किसी ने उसे सहारा नहीं दिया, किसी ने पानी नहीं डाला, लेकिन उसके अंदर एक प्राकृतिक शक्ति होती है, बढ़ने की, ऊपर उठने की, जीवन पाने की। वही शक्ति आपके अंदर भी है। फर्क बस इतना है कि आपने उसे दूसरों की बातों में दबा दिया है। जब आप खुद से बदलाव लाने की सोचते हैं तो सबसे पहले रेजिस्टेंस आती है। मन कहता है, अकेला कैसे करूंगा? यहीं पर आपको रुकना नहीं, देखना है, क्योंकि हर नई दिशा में शुरुआत में प्रतिरोध होता ही है। ये प्रकृति का नियम है। नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट एडवांटेज। यानी हर कठिनाई अपने साथ एक समान या उससे बड़ी संभावना लेकर आती है। आपको बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। अब बात करते हैं आदतों की, क्योंकि जीवन की दिशा वही तय करती है। अगर आपकी आदतें कमजोर हैं तो आपका आत्मविश्वास भी कमजोर रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है, कोई भी आदत जन्म से नहीं आती, हर आदत सीखी जाती है, और जो सीखी जा सकती है उसे बदला भी जा सकता है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो एक चुनाव करते हैं, वही पुरानी सोच दोहरानी है या कुछ नया अपनाना है। छोटे बदलाव से शुरुआत करें। अगर आप हर दिन सिर्फ एक नकारात्मक आदत को देख लें, उसे समझें, उसे नाम दें, तो वो आधी खत्म हो जाती है। फिर उसकी जगह एक छोटी सी अच्छी आदत डालें। बस इतना ही काफ़ी है शुरुआत के लिए। जैसे अगर आपको सुबह देर से उठने की आदत है तो कल से सिर्फ 15 मिनट पहले उठिए, सिर्फ 15 मिनट। ये छोटा कदम आपके अंदर भरोसा जगाता है, मैं बदल सकता हूं। यही भरोसा धीरे धीरे आपकी नींव बनता है। पर याद रहे, ये सब बाहरी दिखावे के लिए नहीं है, खुद को साबित करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ आपके लिए है, ताकि आप अपने मन, अपने कर्म, अपने जीवन के मालिक बने। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे कोई चाहिए जो मुझे मोटिवेट करे। पर असली प्रेरणा तब आती है जब आप खुद को मिरर में देखते हैं और कहते हैं, मैं खुद अपनी प्रेरणा बनूंगा। यहीं से आत्म सशक्तिकरण की यात्रा शुरू होती है।
यहीं से जीवन का मीनिंग बदलने लगता है। कभी किसी के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए बदलना सीखिए, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो आपको किसी साथ की जरूरत नहीं पड़ती। आपका मन ही आपका साथी बन जाता है। जब कोई इंसान यह तय कर लेता है कि अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, तो असल में वह अपने जीवन का पहला असली निर्णय लेता है। लेकिन इस निर्णय को निभाने के लिए जरूरी है अपने माइंड को दोबारा प्रोग्राम करना, क्योंकि वही माइंड बार बार कहता है मुझे कोई चाहिए जो मेरा साथ दे। और जब तक आप उस आवाज को पहचान कर बदल नहीं देते, तब तक असली बदलाव संभव नहीं। अब सवाल है, माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करें? इसका पहला कदम है अपने विचारों को ऑब्जर्व करना। हर दिन कुछ देर के लिए खुद से पूछिए, आज मैंने कौन से विचार बार बार सोचे। अगर आपके विचार डर, कमी या दूसरों पर निर्भरता से भरे हैं, तो आपको समझना होगा यही वो इनविजिबल प्रोग्रामिंग है जो आपकी दिशा तय कर रही है। नेपोलियन हिल ने एक बात कही थी, योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स कंटिन्यूअसली वेदर यू मेक यूज ऑफ इट और नॉट। यानी आपका अवचेतन मन लगातार काम कर रहा है, चाहे आप उसे सही दिशा दें या नहीं। अगर आप बार बार सोचेंगे कि मैं अकेला हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में एनर्जी भेजेगा। वो आपको और अकेलेपन का अनुभव कराएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, तो वही मन आपके अंदर आत्मविश्वास और प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। मन को रिप्रोग्राम करना किसी किताब की लाइनें दोहराने से नहीं होता, बल्कि उसे नई आदतों, नए अनुभवों और नई सोच से ट्रेनिंग देने से होता है। जैसे शरीर को एक्सरसाइज चाहिए, वैसे ही मन को भी मानसिक व्यायाम चाहिए, और ये व्यायाम है सजगता, अवेयरनेस। हर बार जब आप अपने मन को किसी नकारात्मक दिशा में जाते पकड़ लें, तो उसे जेंटली रोकें और कहें, नहीं, अब मैं वो नहीं हूं जो पहले था। यह छोटी सी सजगता हर दिन आपके अंदर एक नया पैटर्न बना देगी। दूसरा कदम है अपने वातावरण को साफ करना। कई बार सपोर्ट की डिपेंडेंसी हमारे आसपास के लोगों से बनती है, क्योंकि हम ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो खुद अपने जीवन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। वो खुद दूसरों से उम्मीद करते हैं और फिर वही सोच हमारे अंदर उतर जाती है। अगर आप खुद से बदलाव लाना चाहते हैं, तो पहले ऐसे माहौल से थोड़ी दूरी बनाइए जहां हर बात में शिकायत, डर या दूसरों पर निर्भरता हो, क्योंकि माइंड वही सीखता है जो वो बार बार सुनता है। इसलिए शुरुआत में थोड़ा अकेलापन महसूस होगा, पर यह वो अकेलापन है जो आपको मजबूत बना रहा है। याद रखिए, सॉलिट्यूड इज नॉट आइसोलेशन, इट्स द स्कूल ऑफ सेल्फ मास्टरी। तीसरा कदम है नए अनुभव बनाना। आपका मन बदलाव तभी स्वीकार करता है जब उसे नए अनुभव मिलते हैं। अगर आप हर दिन वही रूटीन दोहराते हैं, तो मन भी पुराने पैटर्न्स में चलता रहेगा। लेकिन जब आप कुछ नया करते हैं, जैसे नई स्किल सीखना, नया हैबिट शुरू करना, नया गोल बनाना, तो आपके भीतर न्यूरॉन्स की नई पाथवेज बनती हैं। वही पाथवेज आपकी सोच, आदत और व्यवहार को शेप देती है। यही असली रिप्रोग्रामिंग है। कभी गौर किया है, जब कोई इंसान कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, तो या तो टूट जाता है या फिर पूरी तरह बदल जाता है। जो बदलता है वो इसलिए नहीं कि किसी ने उसका साथ दिया, बल्कि इसलिए कि उसने अंदर के मन को नया अर्थ देना सीख लिया। नेपोलियन हिल ने यही कहा था, एवरी मैन्स माइंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट कैन बी डायरेक्टेड टू व्हाटएवर एंड्स ही डिजायर्स। यानी आपका मन ऊर्जा का रूप है और आप उसे जहां चाहें, जिस दिशा में चाहें, भेज सकते हैं। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सच है, बिना किसी सपोर्ट के बदलाव लाना कठिन नहीं है, अपरिचित है। क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया कि दूसरों पर भरोसा करो, किसी की मदद लो, सलाह लो, प्रेरणा लो। और ये सब गलत नहीं है, पर ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि दूसरों की सलाह तभी काम करती है जब आप उसे अंदर से स्वीकार करते हैं। बिना आंतरिक इच्छा के कोई बाहरी मदद स्थायी नहीं होती। याद रखिए, सपोर्ट होना अच्छी बात है, पर उस पर निर्भर रहना कमजोरी है। सच्ची ताकत तब आती है जब आप खुद को समझते हैं, जब आप जान जाते हैं कि मुझे किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं, मुझे अपने अनुभव से सीखना है। अब एक गहराई से जुड़ी बात, हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक कहती है, मुझे कोई चाहिए जो मेरा सहारा बने। दूसरी कहती है, मुझे सिर्फ खुद पर भरोसा चाहिए। पहली आवाज डर की है, दूसरी आत्मविश्वास की।
आपका जीवन उस आवाज से तय होगा जिसे आप रोज सुनते हैं। अगर आप देखेंगे तो दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने शुरुआत में यही लड़ा, अपने अंदर की पहली आवाज से। नेपोलियन हिल, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, इन सब ने जब अपने विचारों को दुनिया के सामने रखा तो किसी ने उनका साथ नहीं दिया। लोगों ने हंसी उड़ाई, शक किया, पर उन्होंने किसी सपोर्ट का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपने मन को कहा, मैं करूंगा क्योंकि मैं कर सकता हूं। और यही कन्विक्शन, यही आत्मविश्वास उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर बार दूसरों की बात सुनने से पहले अपने मन की सच्ची आवाज सुनना शुरू कर दें तो आपके फैसले कितने स्पष्ट, कितने मजबूत हो जाएंगे। यही है रियल फ्रीडम, जब आप अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं। अब एक और प्रैक्टिकल बात, जब आप खुद से बदलाव लाने की राह पर चलते हैं तो शुरुआत में लोनलीनेस महसूस होगी, क्योंकि आपके आसपास के लोग अभी भी उसी पुराने माइंडसेट में हैं। वो पूछेंगे, तुम इतना अकेले क्यों रहते हो? तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती? और आप मुस्कुराकर कहेंगे, क्योंकि मैंने खुद को पा लिया है। यही वह अवस्था है जहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। कभी कभी सपोर्ट न होना भी एक ब्लेसिंग होता है, क्योंकि तब आप अपने अंदर के उस क्षेत्र में उतरते हैं जहां शक्ति, साहस और दिशा पहले से ही मौजूद होती है। बस उन्हें पहचानने की देर होती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी ग्रेट अचीवमेंट बिगिंस विद अ डिसीजन। और वो निर्णय यही है, अब मैं किसी के सहारे नहीं, खुद की समझ, खुद की मेहनत और खुद के अनुशासन पर जीऊंगा। जब कोई व्यक्ति सचमुच यह ठान लेता है कि उसे खुद से अपने जीवन और आदतों को बदलना है, तो उसके अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है, आत्मशक्ति, इनर पावर। यही शक्ति हर सच्चे बदलाव की जड़ है। कभी ध्यान दिया है, जब आप किसी बात पर सच्चे मन से निर्णय लेते हैं तो शुरुआत में सारी परिस्थितियां जैसे आपके खिलाफ जाती दिखती हैं। यही वो पल होता है जब प्रकृति आपकी परीक्षा ले रही होती है। वो देखना चाहती है कि क्या आप सच में तैयार हैं या बस किसी के कहने से चल पड़े हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, When your desire is strong enough, you will appear to possess superhuman powers to achieve। यानी जब आपकी इच्छा सच्ची होती है तो आपके अंदर वो शक्ति खुद ब खुद जाग जाती है जो आम हालात में दिखाई भी नहीं देती। यही शक्ति आपको भीतर से दिशा देती है। जब कोई साथ नहीं होता, वही शक्ति आपकी आवाज बनती है। जब कोई मोटिवेट नहीं करता, वही शक्ति आपके भीतर मोटिवेशन पैदा करती है। और जब सब कुछ रुक जाता है, वही शक्ति कहती है, आगे बढ़ो। लेकिन इस शक्ति को जगाने के लिए सबसे पहले जरूरी है खुद पर भरोसा करना। दुनिया में लाखों लोग हैं जो मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ वही आगे बढ़ते हैं जो अपने फैसलों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि भरोसा ही वो बीज है जिससे हर सफलता, हर परिवर्तन, हर स्थिरता जन्म लेती है। अब सवाल आता है, खुद पर भरोसा कैसे बने? भरोसा अभ्यास से बनता है। हर दिन अपने के छोटे छोटे वादे निभाने से। जैसे अगर आपने तय किया कि आज फोन पर कम समय बिताऊंगा और आप वो निभा लेते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मानने लगता है कि मैं अपनी बात पर अडिग हूं। यही छोटी जीतें धीरे धीरे आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाती हैं। बहुत से लोग बदलाव इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि वो सोचते हैं बड़ा बदलाव लाना है, लेकिन बड़ा बदलाव कभी अचानक नहीं आता। वो सैकड़ों छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होता है। हर बार जब आप एक छोटी आदत तोड़ते हैं या एक नया अनुशासन अपनाते हैं, तो आप अपने भविष्य की दिशा तय कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की, क्योंकि यही वो सीढ़ी है जो आत्मनिर्भरता तक ले जाती है। बिना अनुशासन के आत्मशक्ति टिकती नहीं। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा, सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। यानी अनुशासन किसी बाहरी नियम से नहीं, आपके विचारों की लगाम से शुरू होता है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपका मन आपको दो दिशाएं दिखाता है, एक जो आराम की है और एक जो विकास की। जिस दिशा को आप रोज चुनते हैं वही आपका भविष्य तय करती है। अगर आप हर दिन आसान रास्ता चुनते हैं तो धीरे धीरे आप उस आराम के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जब आप कठिन रास्ता चुनते हैं, थोड़ा जल्दी उठना, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, थोड़ा ज्यादा सहना, तो वही छोटी छोटी तकलीफें आपको भीतर से मजबूत बना देती हैं। कभी किसी लोहार को देखा है? वो लोहे को आग में रखता है, बार बार चोट करता है, आकार देता है। अगर वो लोहा बोल सकता तो शायद कहता, मुझे छोड़ दो, ये बहुत दर्द देता है। लेकिन वही दर्द, वही तपिश,
उसे तलवार बनाती है। आपका मन भी वैसा ही है। जब आप उसे अनुशासन में ढालते हैं, वो शिकायत करता है, विरोध करता है, लेकिन अंत में वही मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन कोई बंदिश नहीं, बल्कि एक आज़ादी है उन आदतों से जो आपकी क्षमता को दबा रही हैं। हर बार जब आप किसी बुरी आदत को ना कहते हैं, तो असल में आप खुद से हाँ कहते हैं। हाँ एक बेहतर जीवन के लिए, हाँ एक स्थिर मन के लिए, हाँ उस व्यक्ति के लिए जो आप बनना चाहते हैं। अब समझिए, जब आप खुद पर भरोसा और अनुशासन विकसित करते हैं, तो आपके अंदर क्लैरिटी आने लगती है। आपको समझ आने लगता है कि कौन सी चीज़ मुझे ऊपर उठा रही है और कौन नीचे गिरा रही है। यही क्लैरिटी आपका गाइडेंस बन जाती है। फिर आपको किसी के सुझाव की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका खुद का अनुभव ही आपकी दिशा बन जाता है। यहाँ एक छोटी सी सच्ची कहानी। एक व्यक्ति था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो कोई साधारण इंसान नहीं था, पर उसने खुद को अनुशासन के जरिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया। उसने एक दिन तय किया कि मैं हर दिन अपनी एक कमजोरी को पहचानूंगा। उसने अपनी डायरी में 13 गुण लिखे, जैसे पेशेंस, ऑनेस्टी, फोकस, कंट्रोल। हर सप्ताह वो एक गुण पर काम करता। सालों तक उसने ये किया और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बदल गया। वो कहता था, डिसिप्लिन इज द साइलेंट आर्किटेक्ट ऑफ फ्रीडम, यानी अनुशासन वो अदृश्य वास्तुकार है जो आपके भीतर स्वतंत्रता का घर बनाता है। और यही सच्चाई है, जब आप खुद पर काम करते हैं तो आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका माइंड, आपका कैरेक्टर और आपकी क्लैरिटी यही आपका सपोर्ट बन जाते हैं। अब ज़रा सोचिए, जब आपका मन स्पष्ट हो, आपकी आदतें आपके नियंत्रण में हों और आपके फैसले दूसरों की राय पर नहीं, आपकी समझ पर आधारित हों, तो क्या आपको किसी बाहरी सहारे की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि उस पल आप आत्मनिर्भर नहीं, आत्मसंपूर्ण बन चुके होंगे। नेपोलियन हिल ने एक जगह लिखा था, देयर इज वन क्वालिटी विच वन मस्ट possess टू विन एंड दैट इज डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। यानी अगर आप जीतना चाहते हैं तो एक चीज जरूरी है, उद्देश्य की स्पष्टता। और जब ये स्पष्टता आपके अंदर आ जाती है तो सपोर्ट की आवश्यकता अपने आप मिट जाती है, क्योंकि तब आपका ध्यान इस पर नहीं होता कि कौन आपके साथ है, बल्कि इस पर होता है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। यही क्लैरिटी आपको भीतर से शांति देती है। फिर आप बाहरी वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते, आप अपनी इनर ग्रोथ को मेजर करते हैं। आप दूसरों को ब्लेम करना बंद करते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि जीवन का स्टीयरिंग अब आपके हाथ में है। यहीं से सच्चा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है और यहीं पर आत्म साक्षात्कार का पहला द्वार खुलता है, जहां आप महसूस करते हैं कि मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने खुद को पा लिया है। जब इंसान खुद से बदलाव लाना शुरू करता है तो धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन उसके भीतर आकार लेने लगता है। वो अब पहले जैसा नहीं सोचता, वो हर परिस्थिति में वही नहीं करता जो बाकी लोग करते हैं। वो अपने हर निर्णय से पहले खुद से पूछता है, क्या ये मुझे मेरे उद्देश्य के करीब ले जाएगा या दूर? यही आत्म सजगता, सेल्फ अवेयरनेस उसे बाकी लोगों से अलग करती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, There are no limitations to the mind except those that we acknowledge। यानी हमारी सीमाएं असल में हमारी मान्यताएं हैं। जब आप खुद से बदलने की यात्रा पर निकलते हैं तो आप अपने ही बनाए हुए डर, बहानों और सीमाओं को तोड़ना शुरू कर देते हैं। और यही असली आज़ादी है, जब इंसान बाहरी नहीं आंतरिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे में आपका पूरा व्यवहार बदलने लगता है। अब आप प्रतिक्रियाओं से नहीं, समझ से चलते हैं। लोग कुछ कहते हैं, आप नाराज नहीं होते। वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और आप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपका मूल्य किसी के शब्दों से तय नहीं होता, बल्कि आपके कर्मों से होता है। यही वो अवस्था है जहां आपका मन बाहरी अप्रूवल की जरूरत से ऊपर उठ जाता है। आप अब दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मूल्यों पर टिके रहने के लिए जीने लगते हैं। आपके भीतर से एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है, जो न तारीफ से बढ़ती है, न आलोचना से घटती है। याद रखिए, आत्मनिर्भर व्यक्ति कभी दूसरों के खिलाफ नहीं होता, वो बस अपने लिए स्पष्ट होता है। वो किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि जीवन कोई रेस नहीं, बल्कि एक अनुभव है जिसे पूरी सजगता से जीना है। कभी गौर कीजिए, जब कोई इंसान भीतर से शांत होता है
तो उसकी उपस्थिति ही प्रेरणा बन जाती है। वो कुछ कहे बिना भी लोगों पर असर डालता है, क्योंकि उसके शब्द नहीं, उसका अस्तित्व बोलता है। नेपोलियन हिल ने इसे कहा था मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, ऐसा व्यक्तित्व जो आकर्षण पैदा करता है, क्योंकि वो अंदर से मजबूत और सच्चा होता है। जब आप खुद से बदलाव लाते हैं तो सबसे पहले आपकी दृष्टि, परसेप्शन बदलती है। अब जहां पहले समस्या दिखती थी, वहां अब अवसर दिखने लगते हैं। जहां पहले दूसरों की गलती दिखती थी, अब अपनी प्रतिक्रिया का चुनाव दिखने लगता है। यही मैच्योरिटी है, समस्याओं को मिटाना नहीं, बल्कि उनके प्रति अपनी दृष्टि को बदलना। धीरे धीरे आपके जीवन की ऊर्जा दिशा बदलने लगती है। पहले जहां आप शिकायत में जीते थे, अब आप कृतज्ञता में जीने लगते हैं। पहले जहां आपको लगता था कोई नहीं समझता मुझे, अब आप कहते हैं मैं खुद को समझ चुका हूं। यही वो बिंदु है जहां आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति में बदल जाती है। अब आप अपने काम में पूरी उपस्थिति से जुटते हैं। आपका ध्यान परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना किसी बड़े छलांग से ज्यादा स्थायी होता है। यही माइंडसेट आपको अंदर से अडिग बनाता है। आपके आसपास के लोग अब नोटिस करने लगते हैं कि आप अब दूसरों की राय पर नहीं डगमगाते। आप कम बोलते हैं पर गहराई से बोलते हैं। आप ज्यादा सुनते हैं और सही समय पर ही बोलते हैं, क्योंकि आपने सीखा है शक्ति आवाज में नहीं, संयम में होती है। अब आप दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपने समझ लिया है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में अलग चरण पर है। आप सिर्फ उदाहरण बनकर जीते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, द बेस्ट वे टू इन्फ्लुएंस अदर्स इज टू फर्स्ट कंट्रोल योरसेल्फ, यानी दूसरों को प्रभावित करने का सबसे सही तरीका है पहले खुद पर नियंत्रण लाना। और यही तो आप कर रहे हैं। अपने जीवन को ऐसा बना रहे हैं कि उसे देखकर दूसरे भी खुद को बदलने की प्रेरणा लें। यह परिवर्तन सिर्फ मन या व्यवहार तक नहीं रुकता। यह आपके चेहरे की शांति में, आपकी आंखों की गहराई में, आपके शब्दों की सरलता में झलकने लगता है। लोग आपसे पूछते हैं, तुम्हारे अंदर यह स्थिरता कैसे आई? और आप मुस्कुराकर कहते हैं, मैंने अपने मन से दोस्ती कर ली। अब देखिए, यह अवस्था आपको भीतर से कितनी स्वतंत्र बना देती है। अब आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद के साथ रहना सीख चुके हैं। अब आप अकेले होते हुए भी अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपके भीतर एक ऐसी शांति बस चुकी है जो बाहर के शोर से प्रभावित नहीं होती। यहां एक दिल छू लेने वाली कहानी याद आती है। एक साधु पहाड़ों में अकेला रहता था। लोग उससे मिलने आते और पूछते, क्या तुम्हें अकेलापन नहीं लगता? वो मुस्कुराकर कहता, मैं अकेला तब था जब मेरे चारों ओर लोग थे और मैं खुद से दूर था। अब मैं अकेला नहीं, क्योंकि मैं खुद के साथ हूं। यही सच्चा अर्थ है आत्मनिर्भरता का। जब आप अपने भीतर कंपेनियनशिप खोज लेते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि सपोर्ट की जरूरत तब पड़ती है जब भीतर खालीपन हो, लेकिन जब भीतर उद्देश्य, अनुशासन और आत्मविश्वास होता है तो सपोर्ट अपने आप भीतर से मिल जाता है। आप खुद अपनी ऊर्जा बन जाते हैं, खुद अपनी प्रेरणा बन जाते हैं। यह अवस्था कोई अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है, एक नए जीवन की, जहां हर दिन आप अपने मन, विचार और कर्म पर थोड़ा और अधिक नियंत्रण पा रहे होते हैं। अब आप किसी और से कंपीट नहीं करते, बस अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। और यही निरंतर सुधार ही जीवन का सबसे बड़ा संतोष है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, द मैन हु डज मोर देन ही इज पेड फॉर विल सून बी पेड फॉर मोर देन ही डज। यानी जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से अधिक करता है, वो जल्द ही उस मेहनत का फल भी अधिक पाता है। अब आप भी उसी राह पर हैं जहां आपका ध्यान सिर्फ मुझे क्या मिलेगा पर नहीं, बल्कि मैं क्या दे सकता हूं पर होता है। और यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है। आप अब प्रेरणा लेने वाले नहीं, प्रेरणा देने वाले बन चुके हैं। आपके जीवन की सादगी, आपकी मेहनत और आपकी शांति, ये तीनों मिलकर आपको वो शक्ति देती हैं जो किसी सपोर्ट से कहीं बड़ी होती है। तो अब सवाल यह नहीं रह जाता कि कौन मेरा साथ देगा, बल्कि यह कि क्या मैं खुद का साथ देने के लिए तैयार हूं? क्योंकि जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, वो शक्ति जो हर समय आपके भीतर थी, बस आपकी नजर उससे हटी हुई थी। याद रखिए, बदलाव कोई बड़ा कदम नहीं होता, वो छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम होता है। सुबह का थोड़ा अनुशासन, दिन भर की सजगता,
रात की थोड़ी ईमानदारी, बस इतना ही पर्याप्त है अपने जीवन की दिशा पलट देने के लिए। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या अकेले बदलाव लाया जा सकता है? और जवाब हमेशा एक ही है, हाँ। अगर आप सच्चे हैं तो अकेले ही काफी हैं, क्योंकि जब आपकी नीयत साफ होती है तो रास्ता खुद बनता है। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है तो परिस्थितियां आपके पक्ष में झुकती हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर, यानी हर उपलब्धि की शुरुआत इच्छा से होती है। और जब आपकी इच्छा भीतर से उठती है, सच्ची, ईमानदार, बिना दिखावे की, तो ब्रह्मांड आपको वो सब सिखा देता है जिसकी जरूरत उस परिवर्तन के लिए होती है। अब यही क्षण है जब आपको खुद से एक वादा करना चाहिए कि आप अब किसी और का इंतजार नहीं करेंगे। आप खुद अपने जीवन के निर्माता बनेंगे। आप अब उस शक्ति को खोजेंगे जो हमेशा से आपके अंदर थी, लेकिन जो अब तक किसी और की राय, किसी और के सहारे में छिपी रही। अपने भीतर झांकिए, वहां एक शांत, स्थिर, पराक्रमी आप मौजूद है। वो आप जो किसी की मान्यता से नहीं, अपने कर्म से जीता है। वो आप जो किसी सपोर्ट पर निर्भर नहीं, बल्कि खुद सपोर्ट बनता है दूसरों के लिए। याद रखिए, जो इंसान खुद को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जो खुद से दोस्ती कर लेता है उसे कोई अकेला नहीं कर सकता। और जो अपने मन पर काबू पा लेता है उसे कोई परिस्थिति झुका नहीं सकती। अब बस एक कदम बढ़ाना है। हर सुबह उठकर खुद से कहना है, आज मैं अपने जीवन की दिशा खुद तय करूंगा। और फिर उसी विश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है, क्योंकि आखिर में जीवन किसी का साथ मिलने से नहीं, खुद के साथ बने रहने से सुंदर होता है। जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो खुद अपनी रोशनी बन चुका होता है।